टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें ये इस सीरीज का पार्ट 5 रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 पार्ट इस सीरीज के जो है वो आ चुके हैं, जिसमें हम 150 के अराउंड जो है वो साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज ये पार्ट 5 इस सीरीज का रहने वाला है, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले आप हमारी चैनल में साइकोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 151। मॉस्लो इन हिज ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड शोड दैट कि मॉस्लो ने अपनी ह्यूमन नीड की थ्योरी थी, मॉस्लो की आप जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड उस थ्योरी का नाम था, अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी थी। उसमें मॉस्लो ने जो है वो क्या शो किया था? ए ऑप्शन है चैलेंजिंग न्यू टास्क इज द बेसिक ह्यूमन नीड। बी ऑप्शन है मनी ऑलवेज मोटिवेट्स वर्कर। सी ऑप्शन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लो ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड। एंड डी ऑप्शन है वर्कर्स विल नॉट गिव देयर बेस्ट अनलेस दे हैव गुड सोशल इवेंट्स प्रोवाइडेड। तो किस चीज़ की बात की थी मॉस्लो ने? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया था कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सी ऑप्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लो ऑर्डर ह्यूमन नीड। तो जो मॉस्लो है, मॉस्लो ने अपनी इस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में जो है ना वो 5 टाइप की नीड्स की बात की थी, 5 टाइप के लेवल या स्टेजेस आप कह सकते हैं, उसकी बात की थी। जिसमें पहला लेवल था फिजियोलॉजिकल लेवल या फिर फिजियोलॉजिकल नीड। पहले एक पर्सन अपनी फिजिकल नीड को पूरा करता है। सेकंड लेवल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ है सेल्फ एस्टीम। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सभी लेवल आपको याद रखने हैं। ये एक तरीके से हायरार्की की ये नीड्स है। सबसे पहले एक पर्सन जो है वो अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, उसके बाद जो अपने हाईएस्ट लेवल की नीड पूरी करता है। तो ये हमने डिटेल में इस मॉस्लो की थ्योरी को आज यहाँ पे रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है मैच्योरेशन चेंजेस अकर इन अ फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यू अंटिल। जो मैच्योरेशन जो चेंजेस है ना वो प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में जो है वो चलती है और कंटिन्यू अंटिल, कब तक ये कंटिन्यू जो है वो आ जाती है मैच्योरेशन। तो कौन सी स्टेज में यहाँ पर पूछा गया है? ए ऑप्शन है अडोलेसेंस, बी ऑप्शन है अडल्टहुड, सी है ओल्ड एज एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अडल्टहुड। अडल्टहुड स्टेज तक जो है ना वो जो है वो मैच्योरेशन एक पर्सन में आ जाती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अडल्टहुड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। कि एक बच्चे की जो है वो सोशलाइजेशन है, उसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? ये यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है। ए ऑप्शन है इन्वायरमेंट, बी ऑप्शन है एक्साइटमेंट, सी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिक एंड डी ऑप्शन है लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, एक्साइटमेंट का तो कोई रोल नहीं रहता है सोशलाइजेशन में। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक का भी रोल नहीं रहता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में आप जो है वो कंफ्यूज होंगे कि लैंग्वेज अगर आप अच्छे से अगर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तो आपकी सोशलाइजेशन भी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा होगा तो लैंग्वेज का आप क्या करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो लैंग्वेज यहाँ पर सही ऑप्शन है कि लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी इन द चाइल्ड। कि अगर एक बच्चे में अगर एक चाइल्ड में जो है वो इमोशनल इमेच्योरिटी है तो उसका रिजल्ट क्या है? ए ऑप्शन है स्ट्रगल, बी है पेन, सी है फ्रस्ट्रेशन एंड डी है एंगर। तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो उससे होती है अगर किसी बच्चे में जो है वो इमोशनल इमेच्योरिटी है। फ्रस्ट्रेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। हाउ डू ब्रदर्स एंड सिस्टर अफेक्ट द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। कि ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है वो कैसे एक बच्चे की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? ए ऑप्शन है कंटिन्यूसली, बी ऑप्शन है इनडायरेक्टली, सी ऑप्शन है ग्रेटली एंड डी ऑप्शन है कॉमनली। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है ना, वो एक बच्चे की सोशलाइजेशन को ग्रेटली अफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर एक किसी चाइल्ड के, अगर किसी बच्चे के भाई ब्रदर्स और सिस्टर अच्छे से वो सोशलाइज वो पर्सन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा भी आगे चल के उसकी सोशलाइजेशन अच्छी होगी। तो इसीलिए ग्रेटली जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है ना, वो सोशलाइजेशन को एक बच्चे की अफेक्ट करते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को आप लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सके एचपी टेट एग्जाम में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइजेज अ स्कूल बोर्ड ऑन। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या एडवाइस करते हैं स्कूल बोर्ड को? ए ऑप्शन है ओल्ड करिकुलम, बी ऑप्शन है न्यू करिकुलम, सी ऑप्शन है सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस, एंड डी ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट लर्निंग। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है ना, वो स्कूल बोर्ड को एडवाइस करते हैं न्यू करिकुलम की, न्यू करिकुलम बनाया जाए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चिल्ड्रंस की। एक तरीके से चाइल्ड सेंटर जो है ना, वो हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो न्यू करिकुलम की बात एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। साइकी एंड लोगस इन साइकोलॉजी मीन, कि साइकी और लोगस का क्या मतलब होता है साइकोलॉजी में? देखिए, हमने फर्स्ट जब हमने डिटेल साइकोलॉजी की का चैप्टर किया था ना, तो हमने पहला ही हमारा टॉपिक था साइकोलॉजी का मीनिंग। उसमें ये जो है वो कंसेप्ट क्लियर मैंने आपका किया था। तो अगर अभी तक आपने हमारे डिटेल साइकोलॉजी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो वो हमारी अलग से चैनल में प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी की डिटेल वीडियोज़ की, तो वो आप वहाँ से 25 चैप्टर देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप ऐसे MCQs ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, साइकी जो है, साइकोलॉजी जो है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। मैंने आपको बताया था साइकी के अलग अलग मीनिंग थे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो लोगस का स्टडी जो है वो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए है, स्टडी स्टडी स्टडी। ओके जी, साइकी के मैंने आपको बताए थे, तो इसीलिए सी ऑप्शन तो यहाँ पर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगस का मीनिंग यहाँ पर बिहेवियर तो नहीं होता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको साइकी के 4 मीनिंग बताए थे, एक है सोल, एक है माइंड, एक है कॉन्शियसनेस, एक है बिहेवियर। तो ये साइंस तो जो है वो साइकी का मीनिंग नहीं होता है, तो ये 2 ऑप्शन तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बच गया ए ऑप्शन है, सोल भी हमने पढ़ा था साइकी का मीनिंग, और बिहेवियर भी हमने साइकी का मीनिंग पढ़ा था। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि आप किस ऑप्शन को आप लगाएंगे, बिहेवियर लगाएंगे या सोल लगाएंगे। तो सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे एरिस्टोटल वगैरह, तो उन्होंने जो है वो सोल कहा था साइकी का मीनिंग। तो बाद में जैसे जैसे जो है वो आगे स्टडी होती गई, रिसर्च होती गई, तो बाद में क्या कहा था, बाद में साइकोलॉजिस्ट ने, बिहेवियरिस्ट ने जो है वो साइकी का मीनिंग बिहेवियर कहा था। तो हम जो है वो बिहेवियर इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे कि बिहेवियर और स्टडी जो है वो साइकी एंड लोगस का मीनिंग होता तो सोल एंड स्टडी भी है, लेकिन आप इस केस में क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बिहेवियर और स्टडी। ओके जी, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। द मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो किस चीज़ का एग्जांपल है? रिकॉग्निशन का है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है री लर्निंग का है, सी ऑप्शन है रिकॉल का है, डी ऑप्शन है लर्निंग का है। आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जब आप सॉल्व करते हो ना, तब आप क्या करते हो कि आपको जो है वो कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं दी गई होती है। जैसे MCQ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दी गई होती है ना, तो आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ऑप्शन नहीं दी गई होती है, आपको याद ही करना पड़ता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके का रिकॉल का एक गुड एग्जांपल है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। When choices are given, it is much easier to identify genuine ones. A multiple choice test is a good example of. अब इसमें पूछा गया है कि जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, MCQs जिस क्वेश्चन में आपको दिए गए होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको एक चूज करना है जो करेक्ट आंसर है। तो ये किस चीज़ का गुड एग्जाम्पल है? ये रिकॉल का है, रीलर्निंग का है, लर्निंग का है, या फिर रिकॉग्निशन का है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक करेक्ट आंसर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो रिकॉग्निशन का MC जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है ना, ये गुड एग्जाम्पल होता है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, वो रिकॉल टाइप जो है वो एक रिकॉल का एक एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखेंगे, ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160।
विच फैक्टर वर इंक्लूडेड इन स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। की ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग की एक ट्रायआर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, आप हमने पढ़ी है डिटेल में वो थ्योरी। उसमें उसने कौन कौन से इंटेलिजेंस के फैक्टर की बात की है। तो हमने पढ़ा है कि स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायआर्किक थ्योरी में 3 तरीके के इंटेलिजेंस की बात की है, एनालिटिक, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो ये यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनालिटिक थॉट, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने डिटेल में ये जो है वो थ्योरी पढ़ी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे डिटेल साइकोलॉजी के चैप्टर नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले आप जाके देख लीजिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, हम थोड़ी ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज को जो है ना थोड़ा डिटेल में जो है वो यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे कि हमने इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, जैसे कि सिंगल फैक्टर थ्योरी एक हमने पढ़ी है। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है ना बीनेट की थ्योरी है। बीनेट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर भी है, जिसमें सिंगल फैक्टर थ्योरी में बीनेट ने जी फैक्टर, जनरल फैक्टर की बात की थी। उसके बाद हमने 2 फैक्टर एक थ्योरी पढ़ी जो कि स्पीयरमैन की थ्योरी थी। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर की बात की, एक है जी फैक्टर जनरल फैक्टर और एक है एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। उसके बाद हमने ट्रायआर्किक थ्योरी पढ़ी जो कि स्टर्नबर्ग की है, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो उसने 3 फैक्टर की उसमें बात की थी, कौन कौन से, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके जी। उसके बाद हमने जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ी। किसकी है मल्टी फैक्टर थ्योरी? थॉर्नडाइक की है, जिसने उसमें 3 तरीके की इंटेलिजेंस की बात की थी। और उसके बाद हमने ग्रुप फैक्टर एक इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी जो कि थर्स्टोन की थ्योरी है, जिसमें उसने 7 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। और एक हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है हॉवर्ड गार्डनर, जिसमें उसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। तो ये हमने सभी थ्योरीज यहाँ से इंटेलिजेंस की रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। यूजिंग द एक्रोनिम विबग्योर टू स्टडी द कलर ऑफ रेनबो, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। हम जो है वो कई बार ट्रिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि विबग्योर हम किस लिए यूज करते हैं कि हमें रेनबो के 7 कलर यूज हो जाएंगे। ये किस चीज का गुड एग्जांपल है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्पेसिंग इफेक्ट, बी ऑप्शन है विजुअल एनकोडिंग, सी ऑप्शन है एकॉस्टिक एनकोडिंग एंड डी ऑप्शन है निमोनिक्स। तो ये एक तरीके का निमोनिक्स हम करते हैं, जो ट्रिक्स हम बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स के ये एग्जांपल है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। हाउ मेनी फैक्टर डिड थर्स्टोन एसोसिएट विद इंटेलिजेंस। देखिए, अभी ही हमने बात की थी इंटेलिजेंस की थ्योरी की, जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्स्टोन ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्स्टोन की थ्योरी का नाम। थर्स्टोन की थ्योरी का नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें थर्स्टोन ने 7 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी। कौन कौन सी वो इंटेलिजेंस के टाइप थे? देखिए, ये स्पेस इंटेलिजेंस, परसेप्चुअल स्पीड, नंबर फैसिलिटी, वर्बल रिलेशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्शन, इस तरीके के 7 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी। तो आप ध्यान में ये रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वर इंक्लूडेड इन हुज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात है ना, वो कौन सी थ्योरी में, किसकी इंटेलिजेंस की थ्योरी में ये बात हुई थी, तो ये आप बताएंगे। देखिए, ये जो है ना हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो है ना ये बात हुई थी। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें से ये स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात भी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने की थी। ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, क्या नाम है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके जी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। हाउ मेनी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस डिड गार्डनर आइडेंटिफाई। कि गार्डनर जो है वो कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ए ऑप्शन है 20, बी है 8, सी ऑप्शन है 10 एंड डी ऑप्शन है 15। तो अभी हमने बात की कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात जो है वो हॉवर्ड गार्डनर करते हैं। अब तो जो है वो 9 टाइप भी आई थिंक ये हो गया है। 9 टाइप जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने बाद में ये 9 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 8 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो आप 8 के साथ हम जहाँ यहाँ पर जाएंगे। अगर आपको कहीं ऑप्शन में 9 भी दिखता है ना 8 की जगह, तो आप 9 के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंटल एबिलिटी वर आइडेंटिफाई बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कितने टाइप की मेंटल एबिलिटी की बात की थी? गिलफोर्ड ने जो है ना वो 150, पहले जो है वो 120 की बात की थी, और उसके बाद जो है वो 150 की मेंटल एबिलिटीज़ की बात की थी। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 5, बी है 44, सी ऑप्शन है 120, डी ऑप्शन है 32। यहाँ पर 120 आपको ऑप्शन में दिया गया है, तब तो आप 120 में यहाँ से इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक और ऑप्शन दिया जाए 150, तब आप 150 को प्रेफरेंस देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर 150 कहीं दिया है तब तो आप 150 जाएंगे, लेकिन 120 है तो 120 के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डिजाइंड बाय 2 फ्रेंचमैन। जो पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना वो 2 फ्रेंचमैन ने डिजाइन किया था। क्या था पहला इंटेलिजेंस टेस्ट? हमने डिटेल में पढ़ा है कि बीनेट सीमन टेस्ट जो है ना वो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो बीनेट एंड सीमन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाया था। देखिए बीनेट को जो है ना फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में ये पॉइंट आपको होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। इन दी फॉर्मूला फॉर IQ CA स्टैंड फॉर, कि IQ का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन CA इस क्वेश्चन में क्या है? अप इंटू 100। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है IQ का। ओके, CA क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है? ए ऑप्शन है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज, बी ऑप्शन है कंपैरेटिव एज, सी ऑप्शन है कॉम्प्यूटेटिव आर्गुमेंट, डी ऑप्शन है कंट्रास्टिंग आर्गुमेंट। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ओके जी, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है। देखिए IQ के फॉर्मूले की यहाँ पर बात हो रही है। आपसे पूछा जाए कि IQ का फॉर्मूला किसने दिया, तब आपको पता होना चाहिए टर्मन। ओके, टर्मन ने IQ का फॉर्मूला दिया था। IQ का कंसेप्ट किसने दिया था? ये भी कई बार HP टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टर्न ने जो है वो IQ का कंसेप्ट दिया था। और IQ के फॉर्मूले में मेंटल एज की बात किसने की थी? बीनेट ने की थी। तो ये हमने अपनी साइकोलॉजी के डिटेल वीडियो में ये बात सभी कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है। अभी तक अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे, 25 चैप्टर हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, तो वो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट से वो सभी चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। The belief that intelligence is a general ability is a result of the work of, कि द बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ जर्नल एबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क। जो जनरल जी फैक्टर है कि वो जो है वो उसका रिजल्ट होता है वर्क। तो ये कौन बात करता है? तो ये स्पीयरमैन बात करते हैं। इसकी बी ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, सी है बीनेट एंड डी ऑप्शन है गार्डनर। तो इसकी बात करते हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? स्पीयरमैन की हमने पढ़ी है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें उसने जी फैक्टर एंड एस फैक्टर की बात की थी। स्पीयरमैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस इज द, इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है? मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट इंटेलिजेंस। बिल्कुल हमने पढ़ा है, अभी इसी पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी। मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट इंटेलिजेंस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी? एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। तो ये 3 चीज़ों की बात जो है ना वो स्टर्नबर्ग ने अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी में की थी। ध्यान रखना ये पॉइंट भी। ओके जी, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी जब आपका कंसेप्ट आपका जब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 क्वेश्चन। विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो बार बार हम पढ़ते रहते हैं। एक है जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है स्पेशियल एबिलिटी, बी ऑप्शन है विजुअल एबिलिटी। ऐसी तो बात नहीं की थी स्पीयरमैन ने कुछ। सी ऑप्शन है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एंड जी इंटेलिजेंस, यानी कि एस फैक्टर एंड जी फैक्टर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। रिसर्च शोज दैट द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू टीचर इफेक्टिवनेस। कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है ना वो जो है वो क्या जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है टीचर इफेक्टिवनेस, यानी कि टीचर इफेक्टिव जो है वो ये जो है वो टीचर की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए जो है वो किसका इस ऑप्शंस में जो है वो रोल नहीं रहता है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए नॉट इसमें पूछा गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी होगी ना किसी टीचर की तो वो टीचर जो है ना इफेक्टिव होगा। तो ये तो जो है वो एक इसेंशियल जो है वो जरूरी चीज़ है एक टीचर में होनी। बी ऑप्शन है यूज़ ऑफ आईसीटी की नॉलेज अगर टीचर को होगी तो बिल्कुल अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से वो कोई भी टॉपिक को क्लियर कर सकता है। तो आईसीटी की नॉलेज भी होनी चाहिए। सी ऑप्शन है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का। क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से क्या टीचर इफेक्टिव हो सकता है? तो ये आप सोचिए। डी ऑप्शन है यूजिंग स्टूडेंट फीडबैक। अगर एक टीचर स्टूडेंट का फीडबैक लेता है तो वो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा जिससे टीचर और इफेक्टिव बन सकता है। उसमें नॉट पूछा गया है। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ये मैटर नहीं करता है, टीचर की इफेक्टिवनेस में ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। कई टीचर्स कहते हैं ना कि मुझे जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, कि 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से कोई भी जो है ना वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है टीचर की इफेक्टिवनेस को, वो नहीं दिखाता है एक्सपीरियंस। ओके जी, ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 172, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड वॉज डिफाइंड बाय। साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी को किसने कहा था? ए ऑप्शन है कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बी है बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है साइको एनालिटिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एंड डी है एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए एनालिटिक जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना, उसमें जो है वो साइंस ऑफ माइंड की बात की थी साइकोलॉजी के लिए। ओके जी, क्योंकि साइको एनालिटिकल थ्योरी हमने किसकी पढ़ी है? हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है। सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी। तो ये इसी थ्योरी में ये साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ सोल है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आप लगाएंगे साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है? लिटरली डिफाइंड एज साइंस ऑफ सोल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, एडवर्ड टिचनर डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ। देखिए एडवर्ड टिचनर का नाम हम अपनी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। कहाँ पे हमने एडवर्ड टिचनर का नाम पढ़ा है? एडवर्ड टिचनर का नाम हमने पढ़ा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड प्रोपाउंडेड बाय एडवर्ड टिचनर एंड विल्हेल्म वुंड, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। तो एडवर्ड टिचनर किस चीज़ से जो है वो साइकोलॉजी को वो कैसे डिफाइन करता है? ए ऑप्शन है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन है साइंस ऑफ सोल, सी ऑप्शन है साइंस ऑफ माइंड, एंड डी ऑप्शन है साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करता है, तो स्ट्रक्चरिज्म से रिलेट वो करता है। हमने पढ़ा था अपनी साइकोलॉजी की डिटेल वीडियो में। तो स्ट्रक्चरिज्म में कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात होती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये एडवर्ड टिचनर ने कहा था। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 175 है, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। किसने जो है वो साइकोलॉजी को इमीडिएट साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस कहा था, विद कॉन्शियसनेस को मेन सब्जेक्ट मैटर कहा था? तो ये अभी हमने पढ़ा कि ए ऑप्शन है ईबी टिचनर, बी है सिगमंड फ्रॉइड, सी ऑप्शन है विल्हेल्म वुंड, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो अभी हमने पढ़ा कि ईबी टिचनर ने जो है वो कॉन्शियसनेस की बात की थी, कॉन्शियसनेस को मेन सब्जेक्ट मैटर कहा था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़ जिससे जो है वो एक इंडिविजुअल में रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिले। तो किस चीज़ को देखने से जो है वो रिस्पॉन्स आता है, या फिर किस चीज़ से एक इंडिविजुअल में रिस्पॉन्स आता है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एक्सपीरियंस, बी है सिचुएशन, सी है इंसिडेंस, एंड डी है स्टिमुलस। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ओके जी, तो ये आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, डिटेल में सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। ओके जी, आप जो वो प्रीवियस हमारे साइकोलॉजी के चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज आप अच्छे से करेंगे सभी टॉपिक को। पिछले पार्ट्स अगर आपने हमारे साइकोलॉजी के इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं, वो आप जाके देख लीजिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।